एक दौर था जब सरफरोशों की देश के लिए की गई तमन्ना भर से दुश्मन दहल जाता था, लेकिन अब एहसान फरामोशी सुर्खियां बटोरती है। आजादी के साथ अब बहुत कुछ बदल चुका है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर पढ़े लिखे और जिम्मेदार लोग भी ऐसी ऐसी बात बोल जाते हैं जो कोई सपने में भी बोलने की गुस्ताखी ना करे। देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड, फरामोश, एथिक्स एट स्टेक। तालिबान जो क्रूरता कर रहा है, क्योंकि उनके ऊपर क्रूरता हुई इसलिए क्रूरता कर रहा है, क्योंकि इसको जायज ठहराते हैं। अब बिल्कुल हालात बताते हैं कि हम सख्त गुनहगार, एहसास ये कहता है कि मासूम रहे हैं। इस तल्ख हकीकत पे यकीन आएगा किसको जो आज हैं जालिम कभी मजलूम रहे हैं। ये शख्स तो हिंदुस्तानी है, लेकिन इन दिनों इनकी जुबान तालिबान की हिमायत कर रही है। शेरो शायरी के लिए मशहूर इन जनाब का नाम है मुनव्वर राना। कहते हैं तालिबान तो सिर्फ वो कर रहा है जो उसने झेला है। मुनव्वर राना साहब तालिबान के गला काटने, रेप करने और गोली मार देने वाली ब्रिगेड की पैरवी कर रहे हैं। तालिबान तो यही जैसे पार्टी में है, रोज हमारे यहाँ पार्टी में आज ये वहाँ चले गए, वो वहाँ चले गए, वो वहाँ चले गए। तो वैसे वहाँ पर भी है, करीब 12-13 कबीले हैं वहाँ। कोई इस कबीले से टूट के उस कबीले में चला गया, कोई उस कबीले में चला गया। लेकिन 900-950 साल की तारीख है कि कभी किसी भी अफगानिस्तानी ने हिंदुस्तान को नुकसान नहीं पहुँचाया। मुनव्वर राना अपनी दलीलों को जायज ठहराने में कब गलती कर जाते हैं, शायद उन्हें अंदाजा नहीं। एक न्यूज चैनल की डिबेट में मुनव्वर राना ने तालिबान की तुलना महर्षि वाल्मीकि से कर दी। 20 अगस्त को लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में मुनव्वर राना के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा दी गई। लेकिन तालिबान के हिमायती लोगों का लश्कर इंडिया में धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। कि मैं भारत के आईन पर जो कानून के बमूजिब तय पाया है एतकाद रखूंगा। उत्तर प्रदेश में संभल के समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने तो कसम संविधान की खाई थी, लेकिन इनके दिल में भी शरिया पसंद दहशतगर्द बसते हैं, जिनके सम्मान में ये समाजवादी शख्स तालिबान वादी बन जाते हैं। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी, अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, फल जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है। सुना आपने, 91 बरस की उम्र में जनाब शफीकुर रहमान ने यही समझा है कि 1947 में मिली हिंदुस्तानी आजादी और 2021 में आए तालिबानी राज की तासीर एक ही है। एक सांसद का इससे चौंकाने वाला बयान भला और क्या हो सकता है। अब ये बयान वायरल हुआ तो बीजेपी नेता राजेश सिंघल की शिकायत पर संभल पुलिस ने बर्क के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज कर लिया। इसके बाद बर्क की बगावत भी शांत हो गई, वो अपने बयान से पलटने लगे। लेकिन मामला शांत होता उससे पहले ही पता चला कि ये बीमारी तो खानदानी है। बाप के बाद बेटे मुल्कुर रहमान बर्क का भी तालिबान प्रेम दिख ही गया। वो तालिबान जो है हमारे देश के साथ है, हमारे देश के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, उसके खिलाफ कभी नहीं बोले, तो इसलिए हम जो है तालिबान को मुबारकबाद देते हैं। तालिबानी प्रेमी गैंग में एक नाम मौलाना सज्जाद नोमानी का है। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं। जो कौम मरने के लिए तैयार हो जाए उसे दुनिया में कोई शिकस्त नहीं दे सकता। मुबारक हो इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के कायदीन को। आपका दूर बैठा हुआ ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है। ये सोचने का नहीं, संभलने का वक्त है, क्योंकि जिस तालिबान को आप काबुल और कंधार में तलाश रहे हैं उसकी एक अनऑफिशियल ब्रांच हिंदुस्तान में ओपन हो चुकी है। हैरानी है कि तालिबान के लिए बॉलीवुड के लोगों का भी दिल धड़कता है। खुद को इंटेलेक्चुअल साबित करने की लत में ये तथ्यों को तोड़ते मरोड़ते हैं और अपनी ही फजीहत करा बैठते हैं। ऐसा ही एक नाम है स्वरा भास्कर का। 17 अगस्त को स्वरा ने एक ट्वीट में हिंदुत्व की तुलना तालिबान से कर दी।
एक विचारधारा, एक सरकार या एक चेहरे के विरोध में लोग इतने डिरेल हो जाते हैं कि देश के खिलाफ बोलने से भी नहीं झिझकते। ये चेहरे एक नहीं कई बार एक्सपोज हो चुके हैं, इनका एजेंडा एक्सपोज हो चुका है, लेकिन हैरत इस बात की है कि ये फिर भी बाज नहीं आ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।